Hey everyone, welcome back to another video of this channel. आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CSIR नेट नवंबर 2020 के पेपर को और आज की जो हमारी सेक्शन होने वाली है वो है इंटीग्रल इक्वेशन। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो बेसिकली कुछ इस तरीके का है। इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें एक फ्रेडलम इंटीग्रल इक्वेशन दी गई है जो कि कुछ इस तरीके की है। y ऑफ s जो है वो बराबर है s प्लस 2 इंटू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 ब्रैकेट के अंदर है एस टी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर टी इंटू ब्रैकेट के बाहर है y ऑफ t इंटू डी टी। अब इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली क्या पूछा गया है कि जो सोल्यूशन होगा हमारी गिवन फ्रेडलम इंटीग्रल इक्वेशन का वो बेसिकली होने क्या वाला है और ये सोल्यूशन जो है वो हमें दिया गया है ऑप्शंस के रूप में। सबसे पहले हमें ऑप्शन ए में ये चीज दी गई है कि y ऑफ s जो है वो बराबर होगा माइनस ब्रैकेट के अंदर है 50s प्लस 40s स्क्वायर। ऑप्शन बी में हमें ये चीज दी गई है कि y ऑफ s जो है वो बराबर होगा 30 प्लस 15s स्क्वायर के। ऑप्शन सी में हमें ये चीज दी गई है कि y ऑफ s जो है वो बराबर होगा माइनस ब्रैकेट के अंदर होगा 30s प्लस 40s स्क्वायर। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमें ऑप्शन डी में ये चीज दी गई है कि y ऑफ s जो है वो बराबर होगा 60s प्लस 50s स्क्वायर के। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या है कि हमें चार ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा और जो भी आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा सोल्यूशन हमारी गिवन फ्रेडलम इंटीग्रल इक्वेशन का। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के बारे में। सबसे पहले तो हम वो इंटीग्रल इक्वेशन लिखेंगे जो कि हमें दी गई है इस क्वेश्चन के अंदर और इसी इंटीग्रल इक्वेशन को जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि y ऑफ s जो है वो बराबर होगा s प्लस 2s इंटू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 t स्क्वायर इंटू y ऑफ t इंटू डी टी प्लस 2s स्क्वायर इंटू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 t इंटू y ऑफ t इंटू डी टी। और हम मान के चलेंगे कि ये जो है इक्वेशन नंबर 1 है। इस क्वेश्चन में हम फर्दर कुछ इस तरीके से प्रोसीड करेंगे कि सबसे पहले हम मान के चलेंगे कि C1 जो है वो बराबर होगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 t स्क्वायर इंटू y ऑफ t इंटू डी टी और हम मान के चलेंगे कि ये जो इक्वेशन नंबर 2 है। और इसी के साथ ही हम दूसरी चीज ये मान के चलेंगे कि C2 जो है वो बराबर होगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 t इंटू y ऑफ t इंटू डी टी और ये जो है वो हमारी इक्वेशन नंबर 3 होगी। जब हम हमारी इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को यूज करेंगे हमारी इक्वेशन 1 के अंदर तो उसके बाद हमारी इक्वेशन 1 जो है वो कुछ इस तरीके की बन जाएगी। y ऑफ s जो है वो बराबर होगा s प्लस 2s इंटू C1 प्लस 2s स्क्वायर इंटू C2 और हम मान के चलेंगे कि ये जो इक्वेशन नंबर 4 है। अगर हम इस इक्वेशन 4 में y को इन टर्म्स ऑफ t लिखें तो उस टाइम पे हमारी इक्वेशन 4 जो है वो कुछ इस तरीके की होगी। y ऑफ t जो है वो बराबर होगा t प्लस 2t इंटू C1 प्लस 2t स्क्वायर इंटू C2 और हम मान के चलेंगे कि ये जो है हमारी इक्वेशन 5 होगी। अब हमारे नेक्स्ट स्टेप में हम ये चीज करेंगे कि हम यूज करेंगे हमारी इक्वेशन 5 को इक्वेशन 2 के अंदर। तो उसके बाद हमारी इक्वेशन 2 जो है वो कुछ इस तरीके की बन जाएगी। C1 जो है वो बराबर होगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 t स्क्वायर इंटू ब्रैकेट के अंदर होगा t प्लस 2t इंटू C1 प्लस 2t स्क्वायर इंटू C2 इंटू ब्रैकेट के बाहर होगा dt। अब इस स्टेप में हम फर्दर ये चीज करेंगे कि इस t स्क्वायर को ले आएंगे इस ब्रैकेट के अंदर और मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों टर्म्स से और फिर उसके बाद हम इन तीनों टर्म्स को जो है एक दूसरे से अलग कर देंगे ताकि ये चीज जो है वो फर्दर कुछ इस तरीके की बन जाए। इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 t क्यूब इंटू डी टी प्लस 2 इंटू C1 इंटू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 t क्यूब इंटू डी टी प्लस 2 इंटू C2 इंटू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 t की पावर 4 इंटू डी टी। अगले स्टेप में हम इन तीनों इंटीग्रल्स को सॉल्व करेंगे तो उसके बाद ये चीज जो है वो फर्दर कुछ इस तरीके की होगी t की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 जहाँ पे t की वैल्यू जो है वो वैरी करेगी 0 से 1 की तरफ प्लस 2 इंटू C1 इंटू टी की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 जहाँ पे t जो है वो वैरी करेगा 0 से 1 की तरफ प्लस 2 इंटू C2 इंटू टी की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 जहाँ पे t की वैल्यू जो है वो वैरी करेगी 0 से 1 की तरफ एंड विच इज फर्दर इक्वल टू होगा 1/4 प्लस 2C1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2C2 डिवाइडेड बाय 4। इस केस में इसकी टर्म नंबर 1 और टर्म नंबर 3 जो है वो सेम एज इट इज ही रहेगी लेकिन हम इसकी टर्म नंबर 2 को जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे।
इस केस में ये जो न्यूमरेटर का 2 है वो कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे डिनोमिनेटर के 4 से, ताकि हमारे न्यूमरेटर में 1 बच जाएगा और हमारे डिनोमिनेटर में 2 बच जाएगा। तो उसके बाद ये चीज जो है वो फर्दर कुछ इस तरीके की होगी, 1/4 प्लस 1/2 इंटू C1 प्लस 2C2 डिवाइडेड बाई 5। फिर उसके बाद हमारे नेक्स्ट स्टेप में हम ये चीज करेंगे कि 1/2 इंटू C1 और साथ ही साथ 2C2 डिवाइडेड बाई 5 को हम ट्रांसफर कर देंगे राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, ताकि ये चीज जो है वो फर्दर कुछ इस तरीके की बन जाए, C1 माइनस 1/2 इंटू C1 माइनस 2C2 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 1/4 होगा, which further implies that C1 divided by 2 minus 2C2 divided by 5 is equal to 1/4। और हम मान के चलेंगे कि ये जो है हमारी इक्वेशन नंबर 6 है। अब हमारे नेक्स्ट स्टेप में हम ये चीज करेंगे कि हम यूज करेंगे हमारी इक्वेशन 5 को हमारी इक्वेशन 3 के अंदर, ताकि हमारी इक्वेशन 3 जो है वो कुछ इस तरीके की बन जाए, C2 इक्वल टू होगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 t इंटू ब्रैकेट के अंदर होगा t प्लस 2t इंटू C1 प्लस 2t स्क्वायर इंटू C2 इंटू ब्रैकेट के बाहर होगा dt। अब हमारे नेक्स्ट स्टेप में हम ये चीज करेंगे कि हम इस t को जो है वो ले आएंगे इस ब्रैकेट के अंदर, और साथ ही साथ हम इसमें एक और चीज करेंगे कि हम इसकी टर्म नंबर 1 और टर्म नंबर 2 को अलग कर देंगे टर्म नंबर 3 से। तो उसके बाद ये चीज जो है वो फर्दर कुछ इस तरीके की होगी, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 t स्क्वायर इंटू ब्रैकेट के अंदर होगा 1 प्लस 2C1 इंटू ब्रैकेट के बाहर होगा dt प्लस 2C2 इंटू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 t क्यूब इंटू dt। फिर उसके बाद हमारे नेक्स्ट स्टेप में हम ये चीज करेंगे कि हम इन दोनों इंटीग्रल्स को सॉल्व करेंगे, ताकि ये चीज जो फर्दर कुछ इस तरीके की बन जाए, ब्रैकेट के अंदर होगा 1 प्लस 2C1 इंटू ब्रैकेट के बाहर होगा t क्यूब डिवाइडेड बाई 3, जहाँ पे t जो है वो वैरी करेगा 0 से 1 की तरफ, प्लस 2C2 इंटू t की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, जहाँ पे t जो है वो वैरी करेगा 0 से 1 की तरफ, विच इज फर्दर इक्वल टू होने वाला है 1 प्लस 2C1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2C2 डिवाइडेड बाई 4। अब हमारे नेक्स्ट स्टेप में हम ये चीज करने वाले हैं कि इसकी पहली टर्म में ये जो 1 है उसे अलग कर देंगे इस 2C1 से, और इन दोनों के डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3, और साथ ही साथ जो इसकी टर्म नंबर 2 है उसे हम फर्दर सिंप्लीफाई कर देंगे। इसमें ये जो 2 है वो कैंसिल आउट हो जाएगा इस 4 से, ताकि हमारे डिनोमिनेटर में जो है वो बच जाए 2। तो उसके बाद ये चीज जो है फर्दर कुछ इस तरीके की होगी, 1/3 प्लस 2 इंटू C1 प्लस 1/2 इंटू C2। अब हमारे नेक्स्ट स्टेप में हम ये चीज करेंगे कि C2 को जो है वो ट्रांसफर कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ, और साथ ही साथ 1/3 को जो है वो ट्रांसफर कर देंगे राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, ताकि ये इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरीके की बन जाए, 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू C1 प्लस ब्रैकेट के अंदर होगा 1/2 माइनस 1 इंटू ब्रैकेट के बाहर होगा C2 इज इक्वल टू होगा -1 डिवाइडेड बाई 3 के। फिर उसके बाद हम इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ी बहुत हलचल करेंगे, जिसमें इसकी पहली टर्म जो है वो सेम एज इट इज ही रहेगी, लेकिन इसकी दूसरी टर्म जो है वो सिंप्लीफाई होगी। तो उसके बाद ये इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरीके की होगी, 2C1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस C2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू होगा -1/3 के, और हम मान के चलेंगे कि ये जो हमारी इक्वेशन नंबर 7 है। जैसा कि अभी हम डिस्कस करके आए कि हमारी इक्वेशन 6 और इक्वेशन 7 जो है वो कुछ इस तरीके की है। अब हमारे नेक्स्ट स्टेप में हम ये चीज करेंगे कि हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारी इक्वेशन 6 को 2/3 से, ताकि हमारी इक्वेशन 6 जो है वो कुछ इस तरीके की बन जाए, C1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 15 इंटू C2 इक्वल टू 1/6। और हमारे नेक्स्ट स्टेप में हम ये चीज करने वाले हैं कि हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारी इक्वेशन 7 को 1/2 से, ताकि हमारी इक्वेशन 7 जो है वो कुछ इस तरीके की बन जाए, 1/3 इंटू C1 माइनस C2 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू -1/6। फिर उसके बाद हम इन दोनों इक्वेशन को जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे, ताकि हमें मिल सके -4 डिवाइडेड बाई 15 इंटू C2 प्लस 1/4 इंटू C2 इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6, which is further equal to होगा -C2 divided by 60 is equal to 2/6, and which further implies that C2 जो है वो बराबर होगा -20 के। अब हमारे नेक्स्ट स्टेप में हम ये चीज करेंगे कि हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू C2 की इक्वेशन 6 के अंदर, ताकि हमारी इक्वेशन 6 जो है वो कुछ इस तरीके की बन जाए, C1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 5 इंटू -20 इज इक्वल टू 1/4,
विच इज फर्दर इक्वल टू होगा 1/2 इंटू C1 इज इक्वल टू 1/4 माइनस 8 इज इक्वल टू होगा -31 डिवाइडेड बाई 4 एंड विच फर्दर इम्प्लाइज दैट C1 जो है वो बराबर होगा -31 डिवाइडेड बाई 2 के। तो इस पूरी डिस्कशन से हमें ये चीज पता चल रही है कि C1 जो है वो बराबर है -31 डिवाइडेड बाई 2 के और साथ ही साथ C2 जो है वो बराबर है -20 के। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी इक्वेशन फोर्थ जो है वो कुछ इस तरीके की है, y ऑफ s जो है वो बराबर है s प्लस 2s इंटू C1 प्लस 2s स्क्वायर इंटू C2। अब हमारे नेक्स्ट स्टेप में हम ये चीज करेंगे कि हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू C1 और C2 की इस y ऑफ s के अंदर, ताकि हमारा y ऑफ s जो है वो कुछ इस तरीके का बन जाए s प्लस 2s इंटू -31 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2s स्क्वायर इंटू -20 विच इज फर्दर इक्वल टू होगा s माइनस 31 s माइनस 40 s स्क्वायर के, विच फर्दर इम्प्लाइज दैट y ऑफ s जो है वो बराबर होगा -30 s माइनस 40 s स्क्वायर के। तो इस पूरी डिस्कशन से हमें ये चीज पता चल रही है कि हमारा y ऑफ s जो है वो बराबर होगा माइनस ब्रैकेट के अंदर होगा 30s प्लस 40s स्क्वायर, जो कि इस केस में रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा हमारी गिवन फ्रेडलम इंटीग्रल इक्वेशन का। और ये बात जो है वो मैच कर रही है हमारे ऑप्शन सी से, तो इसी वजह से जो है हमारा ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही होगा और ये जो है वो आंसर होगा इस क्वेश्चन का। और इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ ही हम एंड करते हैं आज की वीडियो को और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।